एक चीज है जो हजारों सालों से चलती आ रही है। जमाने बदले, करेंसीज बदली, गवर्नमेंट्स बदली, वॉर्स हुई, लेकिन ये चीज हमेशा वैल्यूएबल रही। गोल्ड। हर घर में इसके बारे में बात होती है। शादी में गोल्ड लिया जाता है, माँ कहती है गोल्ड रख लो, दादी कहती थी गोल्ड सेफ होता है। लेकिन साथ में कुछ लोग कहते हैं गोल्ड में क्या रखा है, स्टॉक्स बेटर हैं, रियल एस्टेट बेटर है। तो सच क्या है? क्या गोल्ड में एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए या ये सिर्फ एक पुरानी सोच है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिल्कुल डेटा के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टली। और एंड में तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि गोल्ड तुम्हारे लिए सही है या नहीं। तो शुरू करते हैं। पहले समझो गोल्ड का असली रोल क्या है। ज्यादातर लोग गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन एक्चुअली गोल्ड प्राइमरीली एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। मतलब गोल्ड का काम ये नहीं है कि वो तुम्हारा पैसा डबल करे। गोल्ड का काम ये है कि वो तुम्हारी परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करे। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। 100 साल पहले 1 तोला गोल्ड से आप एक अच्छा सूट खरीद सकते थे। आज भी 1 तोला गोल्ड से आप एक अच्छा सूट खरीद सकते हैं। गोल्ड की वैल्यू नहीं बदली, लेकिन गोल्ड ने तुम्हारी परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट की, जबकि बाकी करेंसीज की वैल्यू गिरती रही। ये है गोल्ड का असली काम। तो गोल्ड एक गेट रिच क्विक इन्वेस्टमेंट नहीं है। गोल्ड एक प्रोटेक्शन है, अपनी वेल्थ की, अपनी सेविंग्स की, इन्फ्लेशन के खिलाफ। वजूहात जो गोल्ड को वैल्यूएबल बनाती हैं। पहली वजह, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन। जब महंगाई बढ़ती है, पैसा की वैल्यू गिरती है। जो चीज़ आज 100 में आती है, कल 120 में आएगी। लेकिन गोल्ड की वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ती है। इसीलिए गोल्ड को कहते हैं इन्फ्लेशन हेज। मतलब गोल्ड एक ढाल है इन्फ्लेशन के खिलाफ। दूसरी वजह, क्राइसिस में गोल्ड बढ़ता है। जब दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वॉर, पैंडेमिक, लोग स्टॉक्स और करेंसीज से निकल के गोल्ड में जाते हैं। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब स्टॉक्स टूट रहे थे, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रही। 2020 में कोविड के दौरान भी गोल्ड ने रिकॉर्ड हाइज बनाए। ये गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है। जब सब कुछ गिर रहा होता है, गोल्ड अक्सर टिका रहता है या बढ़ता है। तीसरी वजह, गोल्ड का कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है। अगर तुम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, वो कंपनी बंद हो सकती है। अगर तुम बॉन्ड खरीदते हो, वो डिफ़ॉल्ट हो सकता है। लेकिन गोल्ड फिजिकली एग्जिस्ट करता है। उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। चौथी वजह, डाइवर्सिफिकेशन। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं करता। गोल्ड पोर्टफोलियो में एक अलग डायमेंशन ऐड करता है। जब स्टॉक्स नीचे जाते हैं, गोल्ड अक्सर ऊपर जाता है। ये नेगेटिव कोरिलेशन पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। लेकिन गोल्ड की लिमिटेशंस भी हैं, ये भी जानो। पहली लिमिटेशन, गोल्ड इनकम जनरेट नहीं करता। अगर तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, डिविडेंड मिलता है। अगर तुम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, रेंट मिलता है। गोल्ड सिंपली रखा रहता है। कोई पैसिव इनकम नहीं, कोई कैश फ्लो नहीं, सिर्फ वैल्यू स्टोर होती है। दूसरी लिमिटेशन, शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल है। लोग सोचते हैं गोल्ड सेफ है, और लॉन्ग टर्म में है भी। लेकिन शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइस बहुत ऊपर नीचे होती है। अगर तुम्हें 6 महीने में पैसा चाहिए, गोल्ड सही जगह नहीं है। तीसरी लिमिटेशन, स्टोरेज और सेफ्टी का मसला। फिजिकल गोल्ड रखो तो उसकी सेफ्टी का मसला है। बैंक लॉकर का खर्चा है, चोरी का डर है, इंश्योरेंस का खर्चा है। ये हिडन कॉस्ट्स हैं जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। चौथी लिमिटेशन, लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स से कम रिटर्न। हिस्टोरिकली अगर तुम कंपेयर करो, स्टॉक्स ने गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। गोल्ड ने परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट की, लेकिन स्टॉक्स ने वेल्थ मल्टीप्लाई की। तो अगर गोल सिर्फ वेल्थ बनाना है, गोल्ड अकेला काफी नहीं। तो कितना गोल्ड रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ज्यादातर रिकमेंडेशन ये होती है, पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में रखो, न ज्यादा न कम। क्यों 10 से 15%? क्योंकि इतना इनफ है कि क्राइसिस में पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट हो, और इतना कम है कि अगर गोल्ड अंडर परफॉर्म करे, पूरा पोर्टफोलियो इफेक्ट ना हो। अगर तुम अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, 10% काफी है। अगर तुम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, 15% तक जा सकते हो। लेकिन जो लोग अपना 50 या 60% सिर्फ गोल्ड में लगाते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा खो देते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके, सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही ऑप्शन नहीं है। आजकल काफी तरीके हैं। पहला तरीका, फिजिकल गोल्ड। ये सबसे ट्रेडिशनल तरीका है। कॉइन्स, बार्स, ज्वेलरी। फायदा, डायरेक्टली अपने पास होता है, टैंजिबल चीज है। नुकसान, स्टोरेज और सेफ्टी का मसला। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम करते हैं। दूसरा तरीका, गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
इसमें तुम एक्चुअली गोल्ड खरीदते नहीं, बल्कि गोल्ड की प्राइस के साथ लिंक्ड यूनिट्स खरीदते हो स्टॉक मार्केट पे। फायदा, कोई स्टोरेज नहीं चाहिए, इजीली बाय और सेल कर सकते हो, कम अमाउंट से शुरू हो सकता है। तीसरा तरीका, डिजिटल गोल्ड। आजकल काफ़ी ऐप्स हैं जहां से तुम थोड़ी सी भी वैल्यू का गोल्ड डिजिटली खरीद सकते हो। वो गोल्ड फिजिकली किसी वॉल्ट में स्टोर होता है तुम्हारे नाम पे। फायदा, बहुत एक्सेसिबल है, छोटी छोटी अमाउंट से शुरू हो सकता है। चौथा तरीका, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स गोल्ड रिलेटेड कंपनीज में या गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। फायदा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट। प्रैक्टिकली क्या करो, स्टेप बाय स्टेप। अगर तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप, पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में गोल्ड बेचना पड़ा, शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। दूसरा स्टेप, अपना गोल क्लियर करो। अगर गोल वेल्थ प्रोटेक्शन है, गोल्ड सही है। अगर गोल वेल्थ क्रिएशन है, गोल्ड के साथ स्टॉक्स भी चाहिए। तीसरा स्टेप, फिजिकल या डिजिटल डिसाइड करो। बिगिनर के लिए डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इजीली स्टार्ट हो सकता है और कोई स्टोरेज टेंशन नहीं। चौथा स्टेप, लमसम नहीं, स्लोली इन्वेस्ट करो। जैसे SIP होती है स्टॉक्स में, उसी तरह हर महीने थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदते रहो। इससे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट बैलेंस्ड रहता है। 3 कॉमन मिथ्स अबाउट गोल्ड। पहला मिथ, गोल्ड हमेशा बढ़ता है। बिल्कुल गलत। गोल्ड की प्राइस नीचे भी जाती है। 2013 में गोल्ड की प्राइस 30% से ज़्यादा गिरी थी। लॉन्ग टर्म में ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन शॉर्ट टर्म गारंटीड नहीं। दूसरा मिथ, ज्वेलरी गोल्ड का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल गलत। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस होते हैं, डिज़ाइन चार्जेस होते हैं, ये सब तुम्हारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम करते हैं। ज्वेलरी पहनो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन्स या बार्स या डिजिटल गोल्ड बेटर है। तीसरा मिथ, गोल्ड सिर्फ अमीर लोगों के लिए खरीद सकते हैं। बिल्कुल गलत। आज डिजिटल गोल्ड से तुम बहुत छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। गोल्ड सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, ये सब के लिए एक्सेसिबल है। तो अब तुम्हारे पास जवाब है, क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, लेकिन समझ के और बैलेंस के साथ। गोल्ड तुम्हारा पैसा डबल नहीं करेगा, लेकिन गोल्ड तुम्हारी वेल्थ प्रोटेक्ट करेगा। गोल्ड एक इंश्योरेंस है तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए। पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में रखो, बाकी स्टॉक्स और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। और गोल्ड को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या नहीं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।